पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया कि व्यवस्थापिका या विधानमंडल क्या होते हैं, विधानमंडल का संगठन किस प्रकार होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में हम व्यवस्थापिका के कार्यों का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका के मुख्य कार्य हैं कानून बनाना, बजट पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, न्यायिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य और जनमत निर्माण से संबंधित कार्य। साथ ही महाभियोग की प्रक्रिया में भी विधानमंडलों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। राष्ट्रपति या न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो प्राय प्रजातंत्रीय देशों में विधानमंडलों के द्वारा संपादित होती है। सर्वप्रथम विधानमंडल के कार्यों के संदर्भ में या व्यवस्थापिका के कार्यों के संदर्भ में कानून निर्माण से संबंधित कार्य को देखेंगे। विधायिका का एक ये महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाने का कार्य। कानून बनाने के कार्य में विधानमंडल के अंतर्गत जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल होते हैं वहाँ पर द्वितीय सदन को, जो सीधा जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है, और प्राय उच्च सदन जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसके स्थान पर वहाँ पर निचले सदन को कानून निर्माण के क्षेत्र में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर साधारण विधेयक है तो दोनों सदनों की शक्तियाँ समान ही होती हैं, लेकिन धन विधेयकों के संदर्भ में निचले सदन को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि धन विधेयक निचले सदन में ही पेश किए जा सकते हैं। भारत और इंग्लैंड जैसे संसदीय देश हैं वहाँ पर प्राय यही व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अन्य विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और उनके अंतर्गत कानून को निर्मित करने की प्रक्रिया भी एक जैसी ही होती है, लेकिन वित्त विधेयकों के, धन विधेयकों के क्षेत्र में निचले सदन को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वो पेश भी निचले सदन में ही किए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी विधेयक पर विरोध की स्थिति है तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन में भी निचले सदन की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि प्राय उसकी संख्या ज़्यादा होती है और संख्या बल पर कानून निर्माण के अंतर्गत निचले सदन का पक्ष प्रबल रहता है। इसके साथ ही कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधानमंडल में आलोचना करने एवं भाषण की स्वतंत्रता रहती है और इसके अंतर्गत विधानमंडल सरकार की नीतियों के बारे में पूरी तरह से उसका विचार विमर्श करके उसकी आलोचना करते हैं और उसकी तर्कसंगत मीमांसा करते हैं। कानून निर्माण की शक्ति में ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटिश संसद की जो शक्ति है वो सर्वोपरि मानी जाती है क्योंकि वहाँ संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है। परंतु सिद्धांततः वहाँ संसदीय संप्रभुता है, लेकिन व्यवहार में वहाँ संसद की शक्ति पर परंपराओं और जनमत का नियंत्रण रहता है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में भी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ की जो कानून निर्माण के जो कार्य हैं ये विधानमंडल के द्वारा किए जाते हैं। वहाँ पर भी उनके विधानमंडलों की शक्तियाँ भी व्यापक हैं और यहाँ तक कि वो संविधान के अंतर्गत संविधान को बदलने के लिए भी कार्यवाही कर सकती हैं। बजट पर नियंत्रण। प्राय सभी देशों में बजट कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है, परंतु विधानमंडल की स्वीकृति के बिना धन व्यय नहीं किया जा सकता। भारत या इंग्लैंड में बजट में कटौती प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, परंतु डिमांड में बढ़ोतरी के लिए कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार विधानमंडल बजट पर नियंत्रण करते हैं और जो भी खर्चे हैं वो बिना विधानमंडलों की स्वीकृति के नहीं किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। संसदीय व्यवस्थाओं में विधानमंडल का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है और वो प्रश्नों के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिमंडल पे नियंत्रण रखते हैं। साथ ही अमेरिका जैसे अध्यक्ष देशों में सीनेट की अन्वेषण की शक्ति इतनी गंभीर और व्यापक होती है
कि उसके इस शक्ति के उसकी जो अन्वेषण की शक्ति है तो वो कार्यपालिका को पूरी तरह से नियंत्रित रखती है। इसके साथ ही नियुक्तियों, अमेरिका के अंतर्गत नियुक्तियों, वहाँ की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं या वहाँ जो संधियाँ होती हैं उसके आदि के द्वारा भी कार्यपालिका पर सीनेट के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि उसके आधार पर वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती हैं। साथ ही संसदीय व्यवस्थाओं में इस प्रकार की ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछ करके और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, संधियों निंदा प्रस्ताव के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उनको नियंत्रित विधानमंडल जो है मंत्रिमंडल को नियंत्रित करता है। न्यायिक कार्य, भारत और अमेरिका में विधानमंडलों द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाए जाने की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है विधानमंडल के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी विधानमंडल के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार न्यायिक कार्यों के अंतर्गत विधानमंडल जो है राष्ट्रपति या न्यायाधीशों पर महाभियोग की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत वो महाभियोग लगा सकते हैं और उसके आधार पर उनको हटाने का जो अधिकार है वो इस न्यायिक विधानमंडल के न्यायिक कार्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य है। निर्वाचन संबंधी कार्य, कुछ देशों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों का निर्वाचन भी विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। भारत में और अमेरिका में, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है क्योंकि उनके निर्वाचन में संसद सदस्य भाग लेते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत में संसद सदस्यों के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ संसद सदस्य भाग लेते हैं। इसी तरह से अमेरिका में यद्यपि राष्ट्रपति वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ की जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है वो पूरी तरह से अप्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं है वरन प्रत्यक्ष व्यवस्था ही है जिस तरह की प्रक्रिया को वहाँ पर अपनाया जाता है। और एक निर्वाचक मंडल के गठन, जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने की जो व्यवस्था है और जिस प्रकार से वहाँ के राष्ट्रपति के चुनने के लिए उस निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है वो उसके माध्यम से वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति वहाँ पर अगर ऐसी व्यवस्था हो कि राष्ट्रपति को स्पष्ट परिणाम, निर्वाचन का परिणाम राष्ट्रपति के लिए स्पष्ट नहीं आया हो या राष्ट्रपति को जितने मतों की ज़रूरत हो उस आधार पर उसका निर्वाचन नहीं हुआ हो, स्पष्ट निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आए, तो प्रतिनिधि सभा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो प्रत्याशी होंगे, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 2 या 3, उसके अंतर्गत उनमें से उनका चुनाव प्रतिनिधि सदन करता है। तो इस प्रकार विधानमंडल जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन स्पष्ट न आने पर उसको जो मिनिमम एक मतों की संख्या जो प्राप्त करनी चाहिए वो नहीं हो तो प्रतिनिधि सदन फिर उसके बाद जो सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी हैं उनमें से प्रतिनिधि सदन के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और भारत में तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद सदस्य भाग लेते ही हैं। साथ ही भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसी तरह से रूस में न्यायाधीशों का निर्वाचन वहाँ की संसद के द्वारा और स्विट्जरलैंड में भी कार्यपालिका के सदस्य एवं संघीय ट्रिब्यूनल के सदस्य संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं। संविधान संशोधन, विधानमंडलों के द्वारा संविधान संशोधन का कार्य भी किया जाता है। सभी देशों में संविधान संशोधन विधानमंडलों द्वारा ही होते हैं। बस देशों में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं में अंतर होता है। कहीं कहीं साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं होता और उसी आधार पर साधारण कानून से ही संवैधानिक कानूनों में भी संवैधानिक कानूनों का भी निर्माण हो जाता है। लेकिन किन्हीं देशों के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है और वहाँ पर साधारण कानूनों और संवैधानिक कानूनों में अंतर होता है। तो इसलिए संवैधानिक के अंतर्गत किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए
उसके लिए विशेष प्रक्रिया का अपनाया जाता है, विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे भारत में संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। जबकि इंग्लैंड में साधारण प्रक्रिया से ही सभी कानूनों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही विधानमंडल जनमत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जनमत को भी शिक्षित करते हैं। एक तरह से जनमत का प्रतिनिधित्व करते ही हैं, जनमत को शिक्षित करते हैं, जनमत का निर्माण भी करते हैं। क्योंकि विधानमंडलों के अंतर्गत कानून निर्माण के समय या विभिन्न प्रकार की नीतियों के संदर्भ में जो विचार विमर्श होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार की जो आलोचनाएं की जाती हैं, उससे जनता को सरकार जो भी कार्य कर रही है या जो भी विधानमंडलों के अंतर्गत कानूनों का निर्माण होगा, उसके अंतर्गत जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी पूरी जानकारी मिलती है। क्या सही है, क्या गलत है, उन आलोचनाओं के माध्यम से, उस विचार विमर्श के माध्यम से जनता को ये सब जानने का अवसर मिल जाता है। तो इस प्रकार विधानमंडलों के द्वारा इन मुख्य कार्यों को किया जाता है। कानून बनाने का कार्य, बजट पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, न्यायिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, संविधान संशोधन संबंधी कार्य और जनमत निर्माण से संबंधित कार्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख्यतः विधानमंडलों के द्वारा किन किन कार्यों का संपादन किया जाता है। धन्यवाद।